बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 14 में एक्सरसाइज 4.3 से सरंजुम टीज के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के, वो इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स with least power of 3 unknown polynomials are 2 square 3pq and p plus q whole square। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम आप लोगों ने, क्योंकि एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ, और एचसीएफ जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, उसके फाइंड करने का मेथड होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम फैक्टर्स, यानी आपने इस प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ऑल कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अब इसने कहा है कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए थे वो 2 स्क्वायर 3, इसी तरह पी क्यू आ रहा है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास P प्लस क्यू आ रहा है, का होल स्क्वायर आ रहा है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ECF होगा। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा, आपको याद होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पहले कोएफिशिएंट जो थे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, उनके कॉमन निकालता था, हाईएस्ट मैक्सिमम कॉमन, उसके बाद फिर मैं P का निकालता था, फिर Q का, फिर R का, फिर सबको मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करता था। इस प्रोडक्ट को ECF कहा जाता है। सो ये ऑलरेडी बताया उसने कि ये हमारे पास कॉमन निकले हुए, यानी ये कॉमन निकले, इनसे, इनके अलावा उन 3 पॉलिनोमियल में कुछ और कॉमन नहीं है, यही कॉमन है जो तीनों में मौजूद है। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 4 3 12 हो जाएगा। इसी तरह ये पी क्यू इसी तरह लिखेंगे, और ये हमारे पास P प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट, इसके पार्ट सी में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी में, राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग ACF एज 1। अपनी चॉइस से आपने कोई से 2 पॉलिनोमियल लिखने हैं जिनका ACF 1 आए। 1 का आपको ऑलरेडी पता है, 1 का सोल्यूशन ये है कि इसका मतलब है 2 आपकी पॉलिनोमियल में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा हो, 1 हर एक का प्रोडक्ट होता है। अब ये 7 है ना, 7 को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 1, तो 1 हर एक का प्रोडक्ट होता है, हर एक के साथ प्रोडक्ट बना सकता है। सो आपने कोई से 2 पॉलिनोमियल ढूंढ लेनी है, कोई मुश्किल भी नहीं है। फर्ज करें एक हम ढूंढ लेते हैं, पहली पॉलिनोमियल A प्लस B का होल स्क्वायर ढूंढ लेते हैं, और दूसरी पॉलिनोमियल ढूंढ लेते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब 2 चीजों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 तो ये सब में से कॉमन आ रहा होगा, ये किसी तरह भी 1 से मल्टीप्लाई तो हो ही रहा होता है, क्योंकि 1 से कोई भी चीज जब मल्टीप्लाई हो तो वही चीज आती है। तो ये आप उसका 1 कॉमन निकाल सकते हो, 1 ACF आ गया। इसी तरीके से कुछ और 2 पॉलिनोमियल्स ले लें। जैसे फर्ज करें हम ले लेते हैं P माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, एक ये ले लिया, तो दूसरा ये ले लिया P क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस क्यू, ये 2 पॉलिनोमियल्स ले ली। आप देखें दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। सो 1 चूंकि हर एक का प्रोडक्ट बन सकता है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इन दोनों का जो ACF आएगा वो 1 आएगा। होप आप समझ रहे होंगे। हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी देखें, जैसे एक 7 एक 5 है, आप इसकी फैक्टराइजेशन करें और इसकी फैक्टराइजेशन करें। 7 की फैक्टराइजेशन 7 मल्टीप्लाई 1 आई, और 5 की 5 मल्टीप्लाई 1 आई। 1 के अलावा आप इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, 1 में से लिखने की जरूरत भी नहीं होती। सो इफ देयर इज नो कॉमन, देयर इज 1 कॉमन। अगर कॉमन नहीं निकल रहा तो उसका मतलब है 1 निकल रहा है। सो इसका मतलब है 1 आपका यहां कॉमन आराम से निकल सकता है इन दोज वेयर देयर इज नो कॉमन अदर देन 1।
Students, the only common factor of two polynomial is m minus n and the only uncommon factor is m square plus n square. Guess the unknown polynomial. कहता है आपके पास दो polynomials हैं, यस टू पॉलिनोमियल है, उनमें से कॉमन जो है वो m माइनस n निकल रहा है. यानी आप ये समझ लें एक पॉलिनोमियल नंबर वन जो है नंबर वन और एक पॉलिनोमियल नंबर टू है, दो पॉलिनोमियल्स है. अच्छा एक बात कही है कि उसमें से कॉमन जो है वो m माइनस n आ रहा है. अब कॉमन अगर आ रहा है तो इसका मतलब है वो पहली पॉलिनोमियल में भी होगा और दूसरी पॉलिनोमियल में भी ये लाजमी होगा. सो हम लिख सकते हैं कि m माइनस n यहां भी मौजूद है और m माइनस n यहां भी मौजूद है. ये था दोनों में कॉमन. अब उसने कहा है कि जो ओनली अनकॉमन फैक्टर है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है. यानी ये कॉमन फैक्टर था और नॉन कॉमन यानी अनकॉमन फैक्टर जो है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है. यानी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एक ऐसा आपका फैक्टर है जो दोनों में से कॉमन नहीं निकल रहा. जब वो दोनों में से कॉमन नहीं निकल रहा तो किसी एक ही जगह पे मौजूद होगा, या इधर कर लो या इधर कर लो. चलो मैं इधर कर लेता हूं, ये यहां मौजूद है. अगर मैं इधर भी ये लिख लूं तो वो कॉमन निकल आएगा, फिर वो अनकॉमन नहीं रहेगा. सो एक्चुअली इसको किसी एक के साथ ही लिखना है, या पॉलिनोमियल नंबर वन में या पॉलिनोमियल नंबर टू में. सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि यही वो दो पॉलिनोमियल हैं जिनका एसीएफ जो है वो m माइनस n आ रहा है और आपका जो अनकॉमन फैक्टर है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है. आई होप आप समझ गए होंगे. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ही में आपसे पूछा गया है, कैन यू गेस ACF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स दिस वन एंड दिस वन विदाउट एनी प्रोसीजर. आप बगैर किसी प्रोसीजर के इन दोनों का आप ACF फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारी पहली पॉलिनोमियल नंबर वन क्या हमारे पास, पॉलिनोमियल नंबर वन यहां लिख लेते हैं. पॉलिनोमियल नंबर वन है हमारे पास x क्यूब प्लस 5x प्लस 1. पॉलिनोमियल नंबर टू है हमारे पास 1 प्लस 5x प्लस x क्यूब. स्टूडेंट्स ये आपका ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, यानी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आप x क्यूब को पहले लिखेंगे बाद में 5x लिखेंगे. अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखता हूं तो ये x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 आ जाएगा. यानी इसको मैं इस ऑर्डर में लिख सकता हूं. ये ऑर्डर हमारे पास आ गया. अब अगर आप देखें तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, यानी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. कोई भी डिफरेंस नहीं है. जब दो नंबर, दो पॉलिनोमियल्स, दो एक्सप्रेशन किसी भी किस्म की एक ही जैसी हो सो वो आपकी सारी की सारी ACF होती है. यानी आपका ACF जो हो जाएगा वो एक्चुअली यही हो जाएगा x क्यूब प्लस 5x प्लस 1. हमें इसके लिए किसी फैक्टराइजेशन के करने की जरूरत नहीं है, किसी भी फैक्टराइजेशन की. मैं इसकी एक दलील देता हूं. फर्ज करें एग्जांपल, आपके पास एक दिया हुआ है 14, दूसरा भी 14 दिया है. 14 की फैक्टराइजेशन 2 7s are 14, 7 1s are 7 और 2 7s are 14, 7 1s are 7 है. तो इस 14 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 7, इसकी भी 2 मल्टीप्लाई 7 होगी. चूंकि ये दोनों नंबर एक ही जैसे थे, आप देखें इनके कॉमन फैक्टर भी एक ही जैसे निकल रहे हैं और जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही नंबर आएगा जो एक्चुअली रिजेंबल कर रहा था दूसरे के साथ. सो इसका मतलब हुआ अगर दो सेम नंबर्स हो या दो इवन सेम पॉलिनोमियल्स भी हो तो आपका जो ACF बनता है दैट इज ऑलवेज द सेम. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. इस दफा आपसे पूछा गया है फाइंड ACF बाय फैक्टराइजेशन. आपने फैक्टराइजेशन की मदद से इन जितने भी आगे क्वेश्चंस दिए हुए सब का आपने ACF फाइंड करना है. स्टूडेंट्स आपके जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस थी वहां आपको तकरीबन हर टाइप की फैक्टराइजेशन करा दी गई थी. इक्का दुक्का शायद रह गई हो जिसमें एक PX मेथड है, एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, वो शायद आप अगले चैप्टर्स में या फिर अगली क्लासेस में पढ़ें. तो हमने हर मुमकिन तरीके से इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और उनमें से कॉमन फैक्टर निकालने हैं और कॉमन फैक्टर निकालकर वो जो कॉमन फैक्टर निकालेंगे दैट इज गोना बी ACF. वो हमारा ACF हो जाएगा. पहले आते हैं इस पर. ये है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फैक्टर निकालेंगे.
स्टूडेंट्स आप लोगों को इसका होल स्क्वायर का फार्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट प्रॉब्लम यह है कि वो हमारा फैक्टर नहीं बनता। मैंने बहुत दफा बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टर नहीं है, इसको कहते हैं एक्सपेंशन, यानी इसको एक्सपेंड किया, यहां लेकर आए। एक्चुअली इसको वापस इसमें लाने को फैक्टर कहा जाता है, यानी ये फैक्टर है और ये हमारी एक्सपेंशन है। एक एक्सपेंशन है और एक हमारे पास फैक्टर है। सो चूंकि हमने फैक्टर फाइंड करना, ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, इसको फर्दर इसके सेगमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई 4, 7 का स्क्वायर होता है 7 मल्टीप्लाई 7, a का स्क्वायर होता है a मल्टीप्लाई a, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये होगा, ये हमारे फैक्टर बन गए। सो यू आर नॉट सपोज्ड टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म, दैट इज नॉट गोना बी फैक्टर, दिस इज actually expansion. So factor is when you just convert them into product form, like x plus y can be multiplied by xy and will give you x plus y whole square. So move to this one, x square plus y square। इसके भी, I'm sorry ये माइनस में दिया हुआ है, इसके भी आपने फैक्टर्स निकालने हैं। और बल्कि बहुत दफा, आप तो मेरे एक लेक्चर, नियरली 14th लेक्चर इस चैप्टर का चल रहा है, अगर आपको याद हो तो 1 से लेकर नियरली 11 तक, 11 या 10 लेक्चर्स तक मैंने आपको बताया कि अगर 2 स्क्वायर्स के बीच में माइनस हो तो ये बड़ी खुशाइन बात है। उसके लिए आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, ये लग सकता है आपका। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, ये फैक्टर फॉर्म है। अगर आपके पास ये फॉर्म दी है उसको इसमें लाना हो, दैट इज नॉट अ फैक्टराइज फॉर्म, दैट इज एक्चुअली एक्सपेंशन फॉर्म। सो बच्चों ये आ गया। अब हमने करना है ACF फाइंड करना है। ACF एक्चुअली सारे फैक्टर्स को कॉमन निकालने को कहते हैं। आप देखें ये आपका ये देखें, ये आपका कॉमन निकल रहा है, ये सब में से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो हम x प्लस वाई को यहां से कॉमन निकाल देंगे। मजीद और कोई कॉमन नहीं निकल रहा, अगर निकल रहा होता तो हम उसको मजीद आगे लिख लेते और वो मल्टीप्लाई हो जाते, तो वो आपको ACF दे देते। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास एक दिया हुआ a माइनस बी का होल क्यूब। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब के। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने जैसा आपको बताया, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने को एक्चुअली एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन, दिस इज नॉट फैक्टराइजेशन। एक्चुअली इसको इसमें रखने को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। इसका हम क्यों ओपन नहीं कर सकते? अगर हम ओपन करेंगे तो फिर एक्चुअली हम फैक्टर्स की तरफ नहीं गए, और हमें करना फैक्टराइजेशन मेथड से। सो स्टूडेंट हम चलते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि हम उसको एक्सपेंशन में तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि a माइनस बी को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, a माइनस बी और a माइनस बी, ये लिखेंगे। सो बच्चों ये हमारा पहले का ये हो गया, इसको 1 मिनट के लिए हम रखें होल्ड। आते हैं नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 कौन सा हमारे पास? ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। स्टूडेंट अगेन आप लोगों को फॉर्मूला नंबर 2 मैंने पढ़ाया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसको इसमें कन्वर्ट करने को एक्सपेंशन और इसको वापस इसमें कन्वर्ट करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं।
तो चूंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे। याद रखिएगा फैक्टराइजेशन में 2 या 3 चीजें आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी जाती हैं। यानी जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी a माइनस बी। सो इसकी जो हमारे पास आ जाएगी, जो हमारे पास फैक्टराइजेशन फॉर्म आ जाएगी वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं, ये क्वेश्चन आपके फर्दर भी फैक्टराइज होते रहेंगे। सो आप इसमें लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी, जैसे आपने इसको सॉल्व किया था, इसको 3 टाइम्स लिखा बिकॉज यहाँ 3 था, इसको 2 टाइम्स लिखा बिकॉज यहाँ आपकी पावर दी हुई है 2। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, कॉमन निकालना है। जैसे देखें a माइनस बी और a माइनस बी दोनों में से कॉमन निकल रहा है, इसी तरह a माइनस बी और a माइनस बी दोनों में से कॉमन निकल रहा है। हम सारी चीजें कॉमन निकालेंगे, ACF इसी को कहा जाता है, सब चीजें कॉमन निकालेंगे। यानी a माइनस बी भी कॉमन निकालेंगे दोनों में से, और यहां से भी आप देखें ये a माइनस बी कॉमन निकाला। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जब हम ACF फाइंड कर ले फिर हम उसको एक्सपेंड करके दोबारा आप एक्सपेंशन फॉर्म में ले। क्या हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर एक्सपेंशन फॉर्मूला में ले जाए ये वाला, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारी रिक्वायर्ड जो है वो आ गई। डियर स्टूडेंट्स, इस मर्तबा हमारे पास ये 2 हमारे पास जो है ये वैल्यूज इनफैक्ट एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। एक हमारे पास दिया हुआ है नंबर 1 a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब। पहले तो आपने इसका फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जो हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद जो कॉमन और नॉन कॉमन होंगे वो फिर हमने लिखने होंगे। स्टूडेंट्स गौर से देखें आप जरा, पहला काम ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन। आपको 2 एक्सरसाइजेस पढ़ाई थी और माशाल्लाह उसमें हमने 10 या 11 लेक्चर्स बल्कि 12 लेक्चर्स हमने उसमें दिए थे, आपने सुने भी होंगे और आई एम श्योर कि आपने वो उससे मुस्तफीद हुए होंगे। आप देखें कि इन दोनों में से सबसे पहली चीज़ है कि दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। बाकी तो डिसीजन बाद में लेंगे हम, क्योंकि मुझे यहाँ सामने लग रहा है कि यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है। हम इन दोनों में से एक काम कर सकते हैं कि ये क्या था, a क्यूब b माइनस a b क्यूब। सो इन दोनों में से स्टूडेंट्स हम कॉमन निकाल सकते हैं। ये देखें यहाँ से 1a निकलेगा, यहाँ हमारे पास 3 टाइम्स a है। सो मैक्सिमम कॉमन दोनों में से a ही निकल सकता है, मैक्सिमम 3 तो निकल नहीं सकते। जब इन दोनों में से a कॉमन निकालेंगे तो कुछ ना कुछ a इन दोनों में बच जाएंगे, इसमें तो नहीं बचेगा। यहाँ है b की तरफ, b की पावर 1 है, यहाँ b पावर हमारे पास 3 दी है। हम का मैक्सिमम b जो है 1b कॉमन निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ से तो b निकलेगा एक, यहाँ से b एक ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 2 से ज्यादा तो नहीं निकाल सकते, इसमें है ही एक b है। अब जब a b इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, ये a निकाल दिया तो बाकी बच जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि ये 3 था, इसमें से जब a निकलेगा तो a स्क्वायर बच जाएगा, और b निकल चुका है तो b नहीं बचा हमारे पास, माइनस a b क्यूब है हमारे पास। a b क्यूब में से a तो आप बाहर निकाल चुके हैं, b भी 1 बाहर निकाल चुके हैं। जब इसमें से एक b कॉमन निकलेगा तो यहां भी b स्क्वायर बच जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फैक्टर 2 निकल आए हैं। आप फिर देखें क्या मजीद फैक्टर निकल रहे हैं, और लकीली हमें ऐसा फील हो रहा है, मैंने आपको बहुत दफा बताया कि अगर 2 स्क्वायर्स के बीच में माइनस हो तो ये एक समझे कि एक बड़ी इजी आपके पास जो है ना वो एक स्टोरी बच जाती है। आपका ये a का स्क्वायर है और ये माइनस b का स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमारा थर्ड फॉर्मूला जो मैंने आपको बहुत दफा पढ़ाया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, वही फॉर्मूला हमने यहां लगाया। So students, you have to make sure whether can there be more factorization in this or not.
So I can see you cannot take out any more factor out of it. So these are the final factors you can have. So go for this. तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, a5b स्क्वायर, a5b स्क्वायर और ये है a स्क्वायर b5। अब हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है इसी मेथड से। स्टूडेंट्स देखें, यहां a है दोनों में, यहां भी b दोनों में है, लेकिन यहां 2 टाइम्स a दिया हुआ है, यहां 5 टाइम्स a दिया हुआ है। तो आप मैक्सिमम a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं सब में से, a स्क्वायर से ज्यादा कॉमन दोनों में से नहीं निकाल सकते। a3 यहां से तो निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा, a4 यहां से निकलेगा, वहां से नहीं। सो आप a स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकालेंगे। सेम b पे जाए, यहां b स्क्वायर दिया हुआ है, यहां b5 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम b स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, इससे ज्यादा आपका कॉमन नहीं निकल सकता। तो जब यहां से आप a स्क्वायर निकालेंगे तो यहां बच जाएगा a क्यूब, a3, b स्क्वायर तो वैसे ही निकल चुका है, बाकी ये माइनस का साइन है। a स्क्वायर आपने कॉमन निकाला, यहां से जब b स्क्वायर निकालेंगे यहां भी b क्यूब बच जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स एक दफा आप फिर ये देखें, मैं थोड़ा सेपरेट कर रहा हूं इसको, एक दफा फिर आप देखें, ये दो चीजों के बीच में फिर माइनस आ गया, वेरी गुड थिंग, बट यू हैव टू सी वन मोर थिंग, क्या ये किसी का स्क्वायर है और ये किसी का स्क्वायर है? तो स्टूडेंट हमें ये सुन के थोड़ा सा अफसोस होगा, ये दोनों स्क्वायर्स नहीं है, इसका मतलब है ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये किसी का क्यूब है, ये किसी का क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और क्यूब का फॉर्मूला आपने फॉर्मूला नंबर 10 था गालिबन, मैंने आपको बताया था, वो था कि a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट इस पूरे फॉर्मूले को यहां लिखे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनके जो फाइनल फैक्टर्स, मजीद इनको मजीद फैक्टराइज भी किया जा सकता है। एक बात याद रखें कि क्यूब से आने वाला ये जो होता है इसको मुश्किल होता है आगे फैक्टराइज करना, अनलेस और अनटिल अगर ये पहले आपने इसका स्क्वायर वाला फैक्टर किया हुआ हो, अगर वो निकल रहा था, लेकिन इसका स्क्वायर वाला यानी ये वाला फैक्टर नहीं बन रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मजीद फैक्टराइज नहीं होगा। ये मैं आपको एक दावे से एक बात कह रहा हूं। अब आपने क्या करना है, इन सब में से एक CF निकालना है। ACF कहते हैं कि सारे कॉमन निकाल लें दोनों में से। आप देखें, सबसे पहले जब हम HCF करेंगे तो आप पहले ही देखेंगे कि स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे जो इनमें से कॉमन है। स्टूडेंट्स अगर गौर से देखें, एक कॉमन तो हमारा बिल्कुल a माइनस बी, आप देखें दोनों में से आ रहा है। दूसरा, आप ये दो तो नॉन कॉमन हो गए, यानी ये अनकॉमन हो गए, ये कॉमन नहीं है दोनों में से। थर्ड, आप देखें यहां a और b दिया है, यहां 2 टाइम्स a और 2 टाइम्स b दिया है। अगर मैं इसको फर्दर फैक्टराइज करूं, ये देखें जरा इसको फर्दर, तो ये a डॉट b यानी b भी 2 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास, तो ये a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स गौर से देखिए, आप ये a भी है, ये a भी है, इसी तरह ये a माइनस बी और ये a माइनस बी, यानी a बी और a माइनस बी आपका कॉमन निकलेगा, a बी और a माइनस बी आपका कॉमन निकलेगा। सो बच्चों, ये हमारी रिक्वायर्ड ACF है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 4 से ऑनवर्ड जो नेक्स्ट 5 और 5 से आगे क्वेश्चन है, उसके लिए आप लेक्चर नंबर 15 लाजमी देखें। बहुत शुक्रिया।